कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से एएमयू समुदाय नाखुश। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए दैनिक छठी आंख समाचार को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। ब्यूरो चीफ अनीस अहमद की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के शिक्षकों, छात्रों और छात्र नेताओं का कहना है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का हिजाब पर फैसला धारा 14, 15 और 25 के खिलाफ मुसलमानों के लिए न्याय नहीं है। हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को आज खारिज करते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट के मुताबिक इस्लाम में हिजाब को जरूरी नहीं माना गया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक प्रथा नहीं है, इसलिए ड्रेस कोड पर सरकार के निर्देश को बरकरार रखा जाना चाहिए। एएमयू शिक्षकों, छात्रों और छात्र नेताओं ने हिजाब पर हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मुसलमानों के लिए न्याय नहीं। इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं है की बात है तो कुरान में यह स्पष्ट है कि महिलाओं को पर्दा करना है। डॉक्टर फौजिया का कहना है कि जब भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया तो उन्होंने सभी धर्मों को पढ़ा था ताकि किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। डॉक्टर फौजिया ने कहा कि हमारे मुस्लिम विद्वान हमें बताएंगे कि क्या पहनना है और क्या नहीं। हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला साफ दिखाता है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक तरफ वे समानता की बात करते हैं तो उन्हें हिंदू, सिख और ईसाई नहीं दिखते। जैसे शिक्षण संस्थानों के वीडियो में मुस्लिम छात्रों को उनके बुर्का और हिजाब से उतार दिया जाता है, लेकिन मंगलसूत्र, सिंदूर, पगड़ी आदि को उतारते हुए कोई वीडियो नहीं देखा जाता है। इसलिए केवल मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एएमयू के धर्मशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी ने कहा, पैगंबर की पत्नियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा करती थी। पर्दा इस्लाम का हिस्सा है और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रेहान ने कहा कि अदालत का बयान कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा या आवश्यकता नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस्लाम के बारे में गलत जानकारी पेश की गई है। एएमयू के छात्र अबू सैयद दिलावर सिद्दीकी ने कहा, हम कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से खुश नहीं हैं। मुझे लगता है कि यह एक निर्णय है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई न्याय नहीं है, क्योंकि सिख पगड़ी पहनकर आ सकते हैं, पंडित तिलक पहनकर आ सकते हैं, लेकिन मुसलमान हिजाब पहनकर नहीं आ सकते। तो मुझे लगता है कि यह अनुच्छेद 14, 15 और 25 का उल्लंघन है। और जहां तक जाता है कि हिजाब या घूंघट इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो कुरान के सूरह अल-नूर के श्लोक 31 को पढ़ें जो महिलाओं के लिए घूंघट के लिए कहता है। इसलिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का यह फैसला मुसलमानों के लिए है न्याय। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। एएमयू के छात्र नेता मोहम्मद आरिफ त्यागी का कहना है कि यह स्पष्ट है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले में मुसलमानों को न्याय नहीं मिला है। देश में नफरत की राजनीति चाहती है बीजेपी सरकार। मुसलमानों को मुस्लिम कपड़े और हिजाब पहनने के लिए निशाना बनाया गया है। इसलिए मैं भाजपा सरकार और उसके शासकों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप मंगलवार को सिख, हिंदू और अन्य धर्मों के लोगों को पगड़ी पहने हुए नहीं देखते हैं? सूत्र, सिंदूर और साड़ी दिखाई नहीं दे रहे हैं? आप हिजाब से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि अपनी नफरत की राजनीति को प्यार में बदल दे, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। यहाँ से हिजाब के सिलसिले में दी गई पिटिशंस को पहले तो खारिज किया, उसके बाद कहा कि ये इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। किस तरह देखती हैं आप इस स्टेटमेंट को? क्या देखिए, जब संविधान बनाया गया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने सारे ही रिलीजन को पढ़ा था। शायद ये हिस्ट्री भूल गए हैं। और क्यों पढ़ा था उन्होंने रिलीजन को? क्योंकि इस देश में रहने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, और उन्होंने उसी के बेसिस पे पूरे संविधान को रचा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज देयर कि ये तो स्कॉलर बताएंगे और हमारे टेक्स्ट बताएंगे कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। पॉइंट और दूसरी बात यह है कि उन्होंने खारिज किया है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे उसके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फौजिया। फौजिया, ये बताइए, जिस तरह से अभी तक पूरा मिनिस्टर है, क्या लग रहा है इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, मंशा साफ दिख चुकी है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जो आई है वीडियो, उसमें खुद जाहिर हो चुका है कि मंशा क्या है। मंशा सिर्फ ये है कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। अगर आप इक्वालिटी की ही बात करते हैं, सो कॉल की नहीं भाई हम इक्वालिटी इन द स्कूल बात कर रहे हैं, तो मैं अभी तक ये मेरा फिर से सवाल है कि जो सिख भाई हमारे हैं उनके टर्बन हटवाएंगे आप बच्चों की? दूसरी चीज ये कि वहाँ पे अभी आपने देखा होगा वीडियोस आए थे कर्नाटका से, जहाँ पे स्कूल टीचर्स जो मुस्लिम टीचर्स थे उनको बाहर अबाया हटाने के लिए मजबूर किया गया। मैंने अभी तक किसी भी हिंदू टीचर को मंगलसूत्र हटाते नहीं देखा गेट के बाहर। मैंने अभी तक किसी टीचर को सिंदूर साफ करते नहीं देखा। तो
सिंदूर और मंगलसूत्र भी जो सिंबल है, अगर वो दिखा रहे हैं कि ये कम्युनिटी का सिंबल है तो वो भी तो है, आप वो नहीं हटवा रहे, तो क्या है ये सिंपल डिस्क्रिमिनेशन है, नथिंग एल्स। तो एज ए लीडर किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें जाहिर सी बात है इंसाफ नहीं मिला है, और जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान में और पूरे देश में एक नफरत की राजनीति करना चाहती है और तासुब भरी राजनीति में सक्षम होती नज़र आ रही है, तो इसी तरह से इस बढ़ते कदम को हम देख रहे हैं। और जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया है और जिस तरह से हिजाब को टारगेट किया, मुस्लिम कम्युनिटी के लिबास को टारगेट किया गया है, तो मैं ये सबसे सवाल करना चाहता हूँ बीजेपी के हुक्मरानों से और बीजेपी गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको सिख नज़र नहीं आते, क्या आपको हिंदू नज़र नहीं आते, या आपको और मज़हब वाले लोग नज़र नहीं आते जो लोग अपनी पगड़ी भी पहन सकते हैं, तिलक भी लगा सकते हैं, मंगलसूत्र भी पहन सकते हैं, साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ हिजाब से ही क्यों नफरत होगी इतनी? तो मैं सिर्फ पैगाम इतना देना चाहता हूँ कि जो भी ये नफरत की राजनीति करना चाह रहे हैं, जो बढ़ते कदम अपने बढ़ाते चाह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी राजनीति को मोहब्बत की तरफ बदलें। नफरत करेंगे तो देश बर्बाद होकर रह जाएगा। देश की तरक्की और बहाल सोचना है तो मोहब्बत की तरफ कदम बढ़ा के देखें, तो मैं समझता हूँ देश सुधर भी सकता है और लोगों में मोहब्बत भी पैदा हो सकती है। देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट का जो भी जजमेंट आया है उससे हम खुश नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक फैसला था, न्याय नहीं था मुसलमानों के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म कोड की ये लोग बात कर रहे हैं और यूनिफॉर्म ड्रेस की सबकी बात कर रहे हैं। सिख अपना पगड़ी पहन के आ सकता है, पंडित अपना तिलक लगा के आ सकता है, मगर मुस्लिम औरतें हिजाब लेके नहीं आ सकते। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये हमारी आर्टिकल 25 की वायलेशन है, आर्टिकल 14 की वायलेशन है और आर्टिकल 15 की वायलेशन है। और रही बात, कोर्ट ने कहा कि पर्दा हिजाब एसेंशियल नहीं है इस्लाम में, तो मैं उनको एक चीज़ ये कहता हूँ कि कुरान की अल नूर सूरा की 31 नंबर आयत पढ़ लीजिए, औरतों के लिए पर्दा के लिए कहा गया, और 30 नंबर आयत पे मर्दों के लिए जो मेंटेन उसको इसके बारे में बताया गया। तो मैं समझता हूँ इस जो फैसला है इससे हम ये इंसाफ नहीं है मुसलमान के लिए, और इसको आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जी डॉक्टर साहब, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो एविडेंसेस दिए थे उस दरमियान गवर्नमेंट ने कहा था कि हिजाब जो है इस्लाम का पार्ट नहीं है। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये इस्लाम का पार्ट है, क्योंकि कुरान में बहुत वाज़ेह तौर पर इन तमाम चीज़ों की तालीमात मौजूद हैं, और हमारे लिए इस्लामी शरीया का जो मेन सोर्स है वो कुरान और हदीस है, और हदीस में भी बहुत सारी हदीस इसकी तरफ इशारा करती हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात थी वो पर्दा कर दी थी। आप ये देखिए कि एक नाबीना सहाबी मजलिस रसूल में आते हैं और उनसे हज़रत उम्मे सलमा हज़रत मैमूना कहती हैं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम इनसे पर्दा करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो तुम्हें तो नहीं देख सकते, लेकिन तुम तो उनको देख रही हो। इसका मतलब है कि मर्दों का भी पर्दा है और औरतों का भी पर्दा है। दूसरी बात ये कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। आप ये देखिए कि कुरान में बहुत सारी प्रैक्टिसेस की बात कही है इस्लाम ने, कुरान ने। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं वो उसको रिलीजन का पार्ट मानते हैं। तो इसी तरीके से ये हिजाब इस्लामी जो है, इस्लामी शरिया का, इस्लाम का एक पार्ट है। इसमें कहीं से कोई शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने जो कुछ कहा है, तो मुझे चाहिए, कोर्ट को चाहिए कि इसकी सही जो निशानदेही है, हिजाब किस सिलसिले में है, कौन सा हिजाब, कैसा हिजाब, हिजाब क्यों कहा गया है, उसकी हिकमत क्या है, किसके तहत बयान किया गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं इस बात की तरफ पुरजोर तरीके से इस बात उठाता हूं कि इस्लाम की शरिया का ये पार्ट है, इसमें कहीं से कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। हाँ, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो ये बात कही है कि तमाम बैन लगाने वाली जो पिटिशंस हैं, जो अर्जियां थी, सबको खारिज कर दिया है। ठीक है, मैं उसका वेलकम करता हूं, मैं कोर्ट के तमाम फैसलों का वेलकम होता है, लेकिन ये कह देना कि वो इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं है, मैं समझता हूं कि कोर्ट के सामने ये गलत इंफॉर्मेशन पेश की गई है, और सही इंफॉर्मेशन के साथ लोगों में एक सही मैसेज भी जाना चाहिए, ताकि संविधान ने जो राइट्स दिया है उसका भी इस्तेमाल हो, और इस्लामी शरिया किसी भी चीज को किसी पर थोपता नहीं है, सबको फ्रीडम देता है। कुरान ने ये बात वाज़े तौर पर कर दी है। इसी तरीके से हिंदुस्तान का संविधान भी लोगों को आजादी देता है, उड़ने का, पहनने का, खाने का, जीने का, रिलीजियस फ्रीडम भी देता है। तो उसको सभी सामने रखकर लोगों को ये कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले नहीं, छीनने वाली नहीं बात कही है। मैं तो समझता हूँ कि